बहुत अच्छा, चार चार आप लोग प्रयास कर। माया देवी जैन दिल्ली से कह रही हम भी हाथ उठा करके हम भी प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं। ये प्रयास आपके दैनंदिनी जीवन व्यवहार को क्या करेगा? उन्नतशील बनाएगा। हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है। उद्भव बोले हे उद्भव तुभ्यम नमोस्तु बोल दिया भगवान के पास जाकर के, भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा आया है तो ले जा थोड़ा सा प्रसाद, पुण्य मिल जाएगा। रेखा जी दोषी पुणे से करी हम भी प्रयास करेंगे। बहुत तो जाओगे बोलोगे कुछ तो मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन यदि अब पूरा भगवान से कुछ लेना चाहते हो तो जो पद्धति आपको बताई, मेथड तरीका, उसका पालन यदि हम करते तो उद्भव बनने में फिर हमें कहीं कोई देर नहीं लगेगी। माधुरी जी हेरवाड़े करी हम भी प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ऐसा प्रयास रोजमर्रा के जीवन में करने से ही हम उद्भव बन सकते, अन्यथा नहीं। फिर एक और नाम दिया भगवान का। कहते भगवान का दूसरा नाम है कारणम। किसे कहते हैं कारणम? तो भगवान का नाम कहते हैं कार्यते अनेन कारणम सृष्टि कारणम बीज मित्यर्थः। जिससे कार्य किया जाता है या कार्य हो जाता है उसे कारण कहते हैं। बिना कारण की कार्य नहीं होता। यदि आपको भोजन बनाना है तो भोजन में रोटी बनाना है तो रोटी बनाने रूपी कार्य के लिए कारणों को जुटाना होगा। कारण उसमें गेहूं है, आटा बन, फिर उसका पिस करके आटा बन गया। आटे को आपने गूंथा, चकले पर रखा, तवे पर रखा, बेलन का प्रयोग किया, पानी आदि का प्रयोग किया। ये सब कारण तब जाकर के अग्नि पर पक करके वो रोटी रूपी कार्य आपका हुआ है, ऐसा समझना। ये कारण थे सारे सारे गृहिणी का हाथ लगा। ये जितनी भी सामग्री, चेतन सामग्री अचेतन सामग्री लग रही रोटी बनने में, ये सब कारण है। तो भगवान क्या, जिससे कार्य किया जाता है या कार्य हो जाता उसे कारण कहते हैं। और प्रभु आदि प्रभु जो है वे आदि जिन धर्म सृष्टि के कारण है या मोक्ष के कारण होने से वे कारण है। हम यदि आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो हम भी आदिनाथ बन जाते हैं। हमारा आदिनाथ बनना कार्य हुआ किसके माध्यम से? कारण। कुसुम जी जैन कह रही है बेंगलुरु से, मैं भी प्रयास करूंगी इस बात का, उद्भव बनने का। बहुत अच्छा। कारण, कारण जो है ये कारण है, भगवान निमित्त है, जिन बिंब निमित्त है अथवा साक्षात भाव निक्षेप वाले भगवान समोस्तरण में विराजमान 13वें गुण स्थान वर्ती केवली परमात्मा भी कारण है, माध्यम है, साधन है। इसलिए भगवान का एक नाम कारणम ऐसा कहा है। फिर उसके उपरांत एक नाम कर्ता कहा, प्रभु का नाम करोति इति सृष्टिम कर्ता। कहते शुद्ध भावों को करते हैं या धर्म सृष्टि के कर्ता होने से करता है। भगवान कैसे हैं? शुद्ध भावों को करते, उनके पास अशुद्धि वाला कोई काम नहीं रह गया। अशुद्धि जो होती थी वो किसके सद्भाव में होती थी? वो अशुद्धि घातिया के सद्भाव में होती, मोह के सद्भाव में होती थी। अब वो चला गया। भगवान कैसे हो गए? भगवान शुद्ध भावों को करने वाले। इसलिए भगवान का एक नाम करता। किसके करता है? कहते हैं भगवान शुद्ध भावों के करते, शुद्ध भावों को करते हैं या धर्म सृष्टि के करता है। फिर से एक बार आ जाए, देख लेते हैं।
क्या क्या है यहाँ पर? भगवान शुद्ध भावों को करते हैं या धर्म सृष्टि के? यह धर्म भी आनंद निधन, अनंत निधन है तो, अनादि निधन है तो उसके आगे धर्म सृष्टि के कर्ता होने से करता है। क्या है? कहते भगवान धर्म सृष्टि के कर्ता होने से तो करता क्यों है? क्यों कहा? बहुत अच्छा। कहते हैं अनादि निधन। देखो भगवान का एक नाम पूर्व में अनादि निधन कहा था। भगवान कैसे है? ना उनकी कोई आदि है, ना उनका कोई निधन है। वो एक अलग नए विवक्षा थी, ये अलग नए विवक्षा है। यहाँ भगवान धर्म सृष्टि के करता है, मतलब उन्होंने असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि का उपदेश दिया है, जिसके माध्यम से संसारी प्राणी धर्म का पालन करते हैं, और यही धर्म का पालन करना ही उनके लिए यहाँ कर्ता पने को द्योतित करता है। वे स्वयं तो धर्मात्मा थे, भगवान थे, किंतु उनके माध्यम से अन्य अन्य लोगों ने भी धर्म को उपलब्ध किया है। इसलिए भगवान धर्म सृष्टि के कर्ता होने से वे करता है। कौन सी सृष्टि? एक तो होती है जड़ सृष्टि, नहीं धर्म सृष्टि। प्रत्येक प्राणी जब भी भगवान के पास पहुंचता है और भगवान को निश्चल भावों के साथ यदि उनकी उपासना आराधना करता, तो भगवान भी उसके लिए धर्म को उपलब्ध करा देते हैं। वो स्वयं धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि वो प्रभु का आलंबन लेकर के स्वयं धर्म पने को प्राप्त हो गया, इसलिए वे करता है। कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि का करता है, हमारे भगवान भी करता है, लेकिन सृष्टि के भी वे धर्म रूपी सृष्टि के करता किसके हैं? वे धर्म के सृजिता माने जाते, ये यहाँ पर समझ। पारगह, फिर भगवान का एक नाम पारगो, विसर्ग का ओ हो गया, पारगह शब्द है। पारम संसारस्य प्रांतम गच्छति इति पारगह, कहते संसार के अंत को यहाँ पार कहते हैं, और जो संसार रूपी समुद्र से पार हो गए वे पारग कहलाते हैं। क्या हो गए हैं? अतः वे पारग कहलाते हैं। संसार के अंत को यहाँ पार कहा, और ग अर्थात जो संसार रूपी समुद्र से पार हो गए, इसलिए उनको पारग कहते हैं। फिर भगवान का एक नाम भवतारकः कहा। किसे कहते भवतारकः? कहते भवस्य पंचधा संसारस्य तारकः पारम प्रापकः स भवतारकः। कहते द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भाव और भव संसार, ऐसे 5 प्रकार के संसार से जीवों को तारने वाले, अर्थात संसार से पार करने वाले जिनेश्वर भवतारक हैं। 5 प्रकार का संसार सभी जानते हैं। भगवान तो स्वयं तिर गए, लेकिन वे इस 5 प्रकार के संसार से अन्यान्य लोगों को तार देते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहा? भवतारक कहा। हे भवतारक तुभ्यं नमोस्तु। फिर भगवान का एक और नाम था अगाह्य। किसे कहते? अगाह्य। अगाह्यो विसर्ग का हो गया, अगाह्य वो कहलाता है गाह विलोडने गाहते विलोडते इति गाह्य न गाह्य गाह्य भगवतः पारम गंतुम न शक्यते इत्यर्थः। कहते हैं कि भगवान के गुणों का एवं उनके जो स्वरूप है, उन स्वरूप का अवगाहन हम लोगों से अगाह्य, अशक्य होने से अगाह्य है। भगवान कैसे हैं? हम भगवान के गुणों का अवगाहन नहीं कर सकते।
सकते, अर्थात इतने उनके गुण हैं, उसमें अवगाहन करना हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम अगाह यहाँ पर कहा है। गाह धातु विलोडन अर्थ में आता है। आप किसी के द्वारा अवगाहन, कहते आप किसी के द्वारा अवगाहन करने योग्य नहीं है, अर्थात आपके गुणों को कोई जान नहीं सकता, तो आप अगाह्य हैं। अवगाहन का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा, रेखा जी दोषी पूछ रही है पुण्य से, अवगाहन का अर्थ क्या है? अवगाहन का अर्थ होता है, गाह धातु जो होता है डूबने अर्थ में प्रयोग की जाती है, अथवा गाह का अर्थ विलोडन अर्थ भी होता है। विलोडन का अर्थ होता है कि उसको अपन जैसे विलोडन करते हैं ना, मतलब मंथन करना जिसको कहते हैं, तो कहते हैं आप किसी के भी द्वारा मंथन नहीं किए जा सकते, इतने आपके गुण, इतने आपके गुण हैं कि हम उन गुणों को पार नहीं पा सकते, उनका चिंतन मंथन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अवगाहन अथवा गाह धातु जो है डूबने अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। इतने आपके गुण, हम कहाँ तक डूबे उसमें, हम नहीं डूब सकते आपके स्वरूप, आपके गुणों में। इसलिए भगवान क्या है? अवगाह है, अगाह ऐसा कहा है, अवगाहन कर। ये यहाँ पर कहा, क्या कहा? भगवान के गुणों को हम नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान के इतने गुण हैं। अब भगवान के इतने गुण हैं तो एक आध गुण अपने में भी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं बताओ? चलो सब मत लाओ, एक तो ले आओ, एक इस पर्याय में लाओ, एक दूसरी पर्याय में लाओ, एक तीसरी पर्याय में लाओ, अथवा एक एक साल में लाओ या एक महीने में लाओ। ऐसे महीनों महीनों में लाओगे तो साल में 12 गुण आ जाएंगे आपके पास, या वर्ष या वर्षों की चर्चा करोगे तो 12 वर्षों में 12 गुण आ जाएंगे आपके पास में। गुणों के वर्धन का हमको भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुण वर्धन जिसका होता है, अनंत गुण है भगवान के, हाँ बहुत अनंत गुण है। हम भी अनंत गुण के धनी बन सकते हैं, बस ठान लीजिए मन में, और ठान जो लेता है उसी को उपलब्धि होती है। जहाँ चाह होती है वही राह होती है। यदि आपकी अंतरंग में चाह है भगवान बनने की, निश्चित है आपकी राह प्रशस्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ आपको बुद्धि पूर्वक करना होगा, निष्प्रमाद होकर के करना पड़ेगा, उत्साह और रुचि के साथ करना होगा, समीचीनता के साथ करना होगा। ये सब शर्तें हैं उसकी। इन शर्तों का पालन करते हुए यदि आप करेंगे, निश्चित है आपको ये उपलब्धियां अपने जीवन में जरूर हासिल हो जाएंगी। और ये उपलब्धि एक बार आपको उपलब्ध हो गई तो फिर समझना कि अपना जीवन भी क्या हो गया? सुगंध सौरभ रूपी गुणों से भर गया, अगाह इसे कहते हैं। फिर भगवान का एक नाम है गहनम। किसे कहते? गहनम। कहते गायते योगी भी गहनम अलक्ष्य लक्ष्य स्वरूप इत्यर्थः। योगियों ने जिनके स्वरूप के रहस्य को जाना है, अतः आप गहन कहते हैं, इसलिए आपको गहन कहते हैं। आपका स्वरूप अतिशय गंभीर है, कठिन है, अतः आप गहन है। ये गहन शब्द का अर्थ है। सब लोग आपको नहीं जान सकते भगवान, हम लोग जो जानते तो ऊपर ऊपर स्थूल है, मोटा मोटा जानते हैं, किंतु आपको जानने की क्षमता तो योगी भी, योगियों के द्वारा ही आप जाने जा सकते हैं। इसलिए आपको गहन कहते हैं।
फिर भगवान का एक नाम है गुह्यम। क्या है भगवान का गुह्यम? किसे कहते हैं गुह्यम? कहते गुह संवरणे गुह्यते गुह्यम योगी नाम रहस्यमित्यर्थः। कहते योगियों के लिए जिनका स्वरूप रहस्य पूर्ण है, ऐसे जिनेश्वर को गुह्य कहते हैं। गुह्य यानी रहस्य पूर्ण है। किनके लिए? योगियों के लिए। गुह धातु संवरण अर्थ में आती है। आप इंद्रियों की अगोचर हैं, गुप्त हैं, अतः आप गुह्य हैं। इंद्रियों के द्वारा हम आपको नहीं पकड़ सकते, इंद्रियों के द्वारा हम आपको नहीं जान सकते। हम इंद्रियों से रहित होकर के ही आपके ऐसे अतीन्द्रिय आपकी गुणवत्ता को जान सकते हैं। इसलिए भगवान का एक सार्थक नाम गुह्यम यहाँ पर कहा। फिर भगवान का एक नाम यहाँ कहते हैं परार्घ्य। किसे कहते हैं परार्घ्य? परमम उत्कृष्टम रिद्धम समृद्धम परार्धम परार्धे भव परार्घ्य प्रधानः इत्यर्थः। कहते परम उत्कृष्ट रिद्ध समृद्ध अतिशय तथा ऐश्वर्यशाली पद को धारण करने वाले जिनेश्वर होते हैं, इसलिए उनका परार्घ्य नाम अनवर्थक है। ये यहाँ पर कहते भगवान ऐश्वर्यशाली पद को धारण करने, भगवान का जो पद है वो ऐश्वर्य से संपन्न पद है। उनके पद को, उनका पद एक ऐसा पद है जो शाश्वत पद है, जिस पद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी पदच्युत नहीं होते। लेकिन संसार के जो दूसरे पद हैं, ये पद कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर उन पद से पदस्खलित होना पड़ता है। प्रभु का पद योग्यता से जुड़ा हुआ है, बिना योग्यता के उस शाश्वत पद की प्राप्ति नहीं होती। पद और योग्यता दोनों में अपना अपना एक अलग तालमेल है। पद तो बिना योग्यता के भी प्राप्त हो जाता है, किंतु जो योग्यता के माध्यम से पद की प्राप्ति होती है, वो एक अलौकिक और शाश्वत होती है। नेताओं को भी पद मिलता है, कोई बन गया MP MLA, कोई CM, कोई PM, लेकिन ये पद योग्यता हो चाहे ना हो, बस सरकार तो लोग तो उनको प्रजातंत्र है, जिसने वोट दे दिया बस वो चुन करके आ गया। तो क्या हुआ? 1008 की चढ़ते थे भगवान अपने बनना है, तो 1008 बनने के लिए ऐसी शाश्वत योग्यता रूपी पद, जिसको भगवत्ता कहते हैं, वो उपलब्ध हो सकती है। ये कहलाती है शाश्वत योग्यता। और ये शाश्वत योग्यता उन्हीं को उपलब्ध होती है जिनके जीवन में लौकिक पदों का तनिक भी वह अपने अंतरंग में अहो भाव नहीं रखते। क्योंकि लौकिक पद आपको 1008 नहीं बना सकते। आपकी घड़ी में देखिए 10:08 आ गए हैं, 1008, 1008। लौकिक पद हमारे लिए शाश्वत नहीं, उससे स्खलन हो जाता है। 5 साल रह करके भी व्यक्ति गिर जाता, और 5 साल नहीं, यदि पूरी सरकार अपनी न हो, मिली जुली सरकार हो, तो सामने वाला आपके पैर खींच करके धड़ाम से 1-2 साल में ही गिरा देता है। ये शाश्वत पद नहीं है, किंतु योग्यता शाश्वत होती है। पद और योग्यता,
योग्यता यदि जिसके पास में होती है उसको कोई हस्ती नहीं गिरा सकती, ध्यान रखना। IAS का जो योग्यता है वो योग्य बना है पढ़ लिख करके, उसको व्यक्ति कभी IAS की योग्यता को छीन नहीं सकता। उसके पास वो एक बार वो IAS बन गया, अब वहां इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ये उसके पास आगे। ये तो फिर भी लौकिकता है, हम शाश्वत योग्यता की बात करें, भगवत का जो पद है वो निजी पुरुषार्थ से आता है। जैसे IAS डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए उसे प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ा, मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के उसका नाम आया, वो बना IAS और डॉक्टर इंजीनियर। किंतु जो अंगूठा छाप है, उस अंगूठे छाप को वोट दे करके वो 5 साल के लिए नेता बन जाता है, वो बिना योग्यता के नेता बन गया। किंतु योग्यता व्यक्ति को शाश्वतता उपलब्ध करती है। IAS को यदि सरकार हटा देवे किंतु कहलाएगा IAS ही, ध्यान रखना। किंतु 5 साल के बाद यदि उस व्यक्ति को MLA के पद से वो पदच्युत हो जावे तो फिर कोई उसको वो ये नहीं कहेगा कि भैया ये MLA, उसके पीछे एक्स के आगे एक्स लग जाएगा, भूतपूर्व। योग्यता शाश्वत होती है। भगवत पद की योग्यता भी भगवान की कैसी है, वो शाश्वत मानी जाती है। परार्घ की चर्चा हमारी चल रही है, भगवान कैसे परम उत्कृष्ट रिद्ध समृद्ध अथवा ऐश्वर्यशाली पद को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान का ये पद शाश्वत होता है, ऐश्वर्य से संपन्न होता है। अभी भी पढ़ ही रहे हैं तो रोज आए। इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कहते सार्थक संगत ऐश्वर्यशाली है, ऐसा यहाँ पर समझना परार्घ्य। फिर कहते परमेश्वर, परमेश्वर भी भगवान का एक नाम, परम ईश्वर कहते परमश्चाशो ईश्वर, परमेश्वर अथवा परा उत्कृष्टा माँ लक्ष्मी परमा मोक्ष लक्षणोपलक्षिता लक्ष्मी ही परमा। परमा यहाँ परम लक्ष्मी ईश्वर स्वामी परमेश्वर कहते जिनदेव सबसे श्रेष्ठ होने से परमेश्वर हैं, अथवा परा उत्कृष्ट जो माँ मोक्ष लक्ष्मी उसके जिनदेव ईश्वर हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। वहाँ अति अधिक सामर्थ्य युक्त होने से भी आप परमेश्वर हैं। परमेश्वर का यहाँ पर इतना ही अर्थ समझना कि वे कैसे हैं, श्रेष्ठ होने से परम, यानी श्रेष्ठ का श्रेष्ठ ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो दुनिया में जिनको ईश्वर नाम की संज्ञा दी गई है लोगों के द्वारा, वो परम नहीं, वो सिर्फ ईश्वर तो हो सकते हैं जो रागी द्वेषी की कोटि में आते हैं, किंतु श्रेष्ठ और परमेश्वर वीतरागी भगवंत को कहा जाता है। यही वीतरागता हमारे अंतरंग के वीतरागपने को प्रकट करती है, और रागियों की संगति में रह करके राग ही उत्पन्न होता, ध्यान रखना। क्योंकि रागी देसी जो देवता है वो आपको राग और द्वेष के अलावा कुछ अन्य नहीं देगा। इसलिए यदि आप वास्तव में वीतरागता को उपलब्ध हुआ, वही हमारे लिए कार्यकारी होता है, ऐसा समझना। इस प्रकार भगवान का नाम एक है परमेश्वर, हमें वीतरागी बनना है, बहुत अच्छी बात है।
वीतरागी बनने के लिए अपन प्रयास यही कर रहे हैं कि भगवान के नामों को बहुत अच्छे ढंग से सुन समझ करके उनकी एक एक गुणवत्ता को अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में यदि हम उतार लेते हैं तो समझ लेना कि हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप लोग माला जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा, सभी जगहों से अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप लोग बड़े उत्साह के साथ मालाएं फेर रहे हैं। जो लोग ओम ह्रीम हरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, जो लोग सभी लोग इस एक एक प्रकार से यहाँ अलग अलग कार्य संभाले हुए हैं, वे लोग भी इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अन्य लोगों को जोड़ने का स्तुत्य रूपी प्रयास किया है, उन लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार से आप स्वयं धर्म और अन्यों को धर्म के कार्य में प्रेरित कर रहे हैं। ये अपने जीवन में परमेश्वर बनने का एक उपाय है, जिस उपाय को अपन अपने रोजमर्रा के दैनंदिन जीवन में कर रहे हैं। इस उत्साह को बना करके रखना है और इसको करते चलना है। अन्य लोगों से संपर्क स्थापित करके उन नए लोगों को भी इस अभियान में जोड़ करके उन्हें पुण्य संपादन करने का सुअवसर आप लोगों को देना है। ऐसा यहाँ पर समझना। समय अपना हो रहा है। आज आप लोग अपने भोजन पान में काजू का प्रयोग नहीं करना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजिने वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि। जन्मणे हारी गण हरे हारी, जन्म जरा भवे रोग हरी। तिथये राणाम दीपे जोनिम जाओ, पढ़ई सोने माई धारई। नानम सौखी मंता मधरिया, सासदी मोखी पदम पावई। सासदी मोखी पदम पावई। नौवा नमकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भैया प्रश्न है, शंका समाधान जी। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी, नरक में द्वितीय गुणस्थान के साथ जन्म नहीं होता, पर उधर जाने के बाद द्वितीय गुणस्थान हो सकता है, वो थोड़ा समझाइए ना, याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, सासादन की चर्चा कर रहे हैं आप? हाँ, सासादन गुणस्थान जी। दूसरे गुणस्थान में मतलब नरक गति को नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर दूसरा गुणस्थान हो सकता है। मान लीजिए जैसे नरक गति में किसी व्यक्ति को क्या हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, कौन सा नाम, ठीक है। सासादन जब भी बनेगा वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 आवली काल शेष रहने पर किसका उदय आए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में किसी एक का उदय। इस कंडीशन में ही वो दूसरा गुण स्थान बनता है, अन्य परिस्थिति में नहीं। तो उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था नरक में, और उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके नरक गति में उसका जब इतना काल शेष रह गया, परिणामों की विशुद्धि घट गई, संक्लेश बढ़ गया, और ये कंडीशन मिलने पर उसको दूसरे गुणस्थान की उपलब्धि हो जाती है। किंतु इन दूसरे गुणस्थान के साथ में नरक गति को नहीं जाता है, ऐसा समझ। जी भैया, वंदना भैया जी।
जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ भैया जी, वो जिनवानी भेजनी है क्या, उस बारे में पूछनी थी। हाँ, वो मैंने देखा था, आपने कल मुझे भेजा, तो है तो अच्छी है। अब अपन सभी लोगों से, जितने लोग सुन रहे हैं, यदि वो जिन सहस्त्र नाम की पुस्तक चाहते हैं तो आप सीमा जी सोगानी इनको पास आप व्हाट्सएप पर इनको भेज दीजिए अपना एड्रेस, तो वहां से आपके एड्रेस पर पोस्टल एड्रेस भेजने की सुविधा बन जाएगी। ठीक है, सभी लोग, जो लोग भी जिन सहस्त्र नाम की पुस्तिका चाहते हैं, उसमें विषय जो पढ़ाया जा रहा है उसका लगभग 80% विषय वही है। थोड़ा टीका जो है, टीका उस पुस्तिका में नहीं है। यदि आप लोग चाहें उस पुस्तक को मंगाकर अपने घर में रख करके स्वाध्याय करना, तो आप सीमा जी सोगानी कोलकाता से संपर्क कर लेवे। आपका नंबर दे दीजिएगा स्क्रीन पर, तो आपका नाम, मतलब आप लोग संपर्क आपसे कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया, बोलिए। भैया जी, ये लब्धि पढ़ रहा था मैं, तो ये प्रायोग लब्धि में लिखा है, कर्मों के सत्ता की स्थिति को घटाकर अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र करना तथा अशुभ कर्म का घटाना प्रायोग लब्धि है। तो ये अंतः कोड़ा कोड़ी क्या होता है भैया जी? अंतः कोड़ा कोड़ी होता है कि अपनी जो कोड़ा कोड़ी करोड़ की संख्या है ना जी, तो उससे अंदर की संख्या, अंदर है, अंदर, उसके अंदर, माने तो उसको कम कोड़ा से कम कोड़ी करना, के अंदर। जी उसको कम से कम करना। हाँ, ये सम्यक दर्शन की प्रभाव से, सम्यक दर्शन नहीं, उस प्रायोग लब्धि, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ अभी, वो प्रायोग लब्धि में बैठ करके विशुद्धि उसने इतनी बढ़ाई, जिस विशुद्धि की वजह से जो सत्ता में जो कई कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म बैठे हुए थे, उसको कहते हैं, ये देखिए आगे, अंत कोड़ा कोड़ी संख्या कितनी है, तो 1 करोड़ की ऊपर अंत कोड़ा कोड़ी, और 1 करोड़ और 1 करोड़ के इसके अंदर, क्या इस संख्या को यहाँ पर कहते हैं कोड़ा, अंत कोड़ा कोड़ी। ये विशुद्धि के बल पर क्या करते, कई कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थितियां थी, 70 कोड़ा कोड़ी ऐसी कई स्थितियां थी, उसको अंत कोड़ा कोड़ी कर देते हैं। तो ये विशुद्धि के बल पर बहुत छोटी स्थिति कर देते हैं। ये प्रायोग लब्धि का कार्य यहाँ पर कहा। ठीक है, वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र। तो सामने आ गया। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ दिवस। भैया माया सेठी जी पूछ रही है कुछ। हाँ ठीक। वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी वंदना। हाँ बोलिए, जय जिनेन्द्र। भैया जी, जब पुस्तक में मैं कवर चढ़ाती हूँ, करती हुई जिनवानी में कवर चढ़ाती हूँ, तो बैग में मैं एक सेलो टेप और गम कैंची रखती थी, तो कहीं भी मंदिर में जाती, कहीं फटी पुस्तक देखती थी, मैं उसको ठीक करके रख देती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये फेविकॉल अशुद्ध है और इससे अपने पुस्तक में नहीं लगाना चाहिए, तो उससे मेरा ये काम बंद हो गया। तो फिर मैं अब कैसे, कौन सा गम लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं मैं जिनवानी की सेवा? तो शुद्ध ये गोंद वगैरह आती ना आपकी, जिसको अपन लोग खाते हैं, उस गोंद का प्रयोग कर ले आप, है ना? तो अच्छा, उसका गम बनाऊं फिर? हाँ हाँ, उसका प्रयोग कर लीजिए, पानी में भिगो दीजिए, वो चिकनी चिकनी हो जाती है, तो उसको लगा दीजिए, उसके ऊपर चिपक जाएगी वो। ठीक है, तब से मेरा मन में विकल्प चलता है कि मेरा ये काम बंद हो गया, तो मैं कैसे करूं अब जिनवानी की सेवा?
हाँ, नहीं बंद नहीं हुआ, अब तो इसको अल्टरनेट, अपने पास शुद्ध वस्तुएं बहुत सी हैं, उनका हाँ। प्रयोग करिए, है ना। हाँ, ठीक है भैया, वंदना। भैया और एक जन है, माया, माया जी। जैन, दिल्ली। ठीक। हाँ भैया जी, वंदना भैया जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी, जो जैसे जो कोड़ा कोड़ी होता है, तो कोड़ा जी। कोड़ी कहते हैं जैसे 1 करोड़ में 1 करोड़ को गुना करने से जो उसका गुणनफल आएगा, वो हो गया कोड़ा कोड़ी। तो जी। अंतर कोड़ा कोड़ी मतलब क्या, कि उस कोड़ा कोड़ी के अंदर में जितना वो समय होगा वो अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाएगा क्या? 1 करोड़ के ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर की संख्या को अंता कोड़ा कोड़ी कहेंगे। अच्छा, उसके अंदर की संख्या को। जी हाँ, अंत है ना, अंदर, उसके अंदर। ठीक है भैया जी, ठीक है, वंदना जय भैया जी। जिनेन्द्र। वंदना भैया, सबकी ओर से सभी को वंदना। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।